नाज़रीन, आपने एक मिसाल सुनी होगी, 1 और 1 11। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो इसका अमली नमूना है। जब हम बात करते हैं जोड़ियों की और ये कहा जाता है कि जोड़ियां आसमान पे बनती हैं, इनकी जोड़ी भी बड़ी मुनफरिद जोड़ी है। आज इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। ज़बरदस्त कॉमेडी टाइमिंग्स हैं इनकी और दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं। अगर एक का नाम लिया जाए तो दूसरे का भी जिक्र ज़रूर होता है। जब हम मॉडर्न कॉमेडी की बात करते हैं या उर्दू कॉमेडी की बात करते हैं, जो उमर शरीफ साहब किया करते थे, मोइन अख्तर साहब किया करते थे, उनकी लेगेसी को ये जोड़ी आगे लेकर चल रही है। ना सिर्फ लेगेसी को आगे लेकर चल रही है बल्कि अपना मॉडर्न टच भी इन्होंने इसमें ऐड किया है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं बरकत और उज़्मी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बड़े जबरदस्त आप दोनों के आउटफिट्स हैं। प्लीज तशरीफ रखिए, इस पर बात करते हैं पहले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये इतनी जबरदस्त आपने सर जैकेट पहनी हुई है, आपने इतनी जबरदस्त शर्ट पहनी हुई है। क्या करें, बदल गया क्या नहीं, बड़ी क्लासी लग रही है। अच्छा, तारीफ कर रही हैं आप? यकीन नहीं आता ना। नहीं, दोनों चमक रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। और आप करती हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आप। और ये आपकी पॉजिटिविटी को वो कहते हैं ना, जिनका दिल रोशन होता है ना, उसके चेहरे पर रौनक खुद ब खुद आ जाती है। आते सादी तारीफ हो गई। वरना हमारे यहाँ माहौल क्या चल रहा है कि हम लोग सच्चे लहजे में झूठी बातें करते हैं। सही बात है, सिचुएशन ये हो गई है। ये इतनी सीरियस और इतनी इंटेंस गुफ्तगू आप मत किया करें। नहीं, मैं कैसी बात मैंने कहा। लेकिन बड़ी जबरदस्त बात की है। कैसी तबीयत है दोनों की? दोनों साथ जवाब दें, क्योंकि जोड़ी जो है ना, ये इकट्ठा ही। मैं तो सोच रही हूँ कि जब कार्ड आता है आपके घर, शादी पे कोई बुलाता है, दोनों का नाम लिख के भेजते हैं। नहीं, अलग, हम सिर्फ शोज में साथ होते हैं, बाकी अलग अलग होते हैं बहुत सारी जगहों पे। नहीं, मैंने तो वैसे ये कहना था कि हमने सुना था कि जोड़ियां आसमान पे बनती हैं। जोड़ियां आसमानों पर बनती है, जलील जमीन पर होते हैं। वैसे जुराबों की जोड़ी को आपकी जोड़ी ने टक्कर दी है। लेकिन जुराबे आप अलग अलग भी पहन जाए तो कोई पकड़ में नहीं आती। वो जब आती है जब कहीं उतारना पड़ जाए जूता। सही बात है। वैसे रंग वैसे मुझे लगता है सेम होना चाहिए, सेम फैमिली की लगे। अच्छा, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल? लाहौर आके कैसा लगता है? लाहौर आके बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है किसी और मुल्क में आ गए, क्योंकि कराची से कंपेयर अगर करें। ऐसा क्या है लाहौर में? हमें तो ये फीलिंग नहीं तो आप कराची आई हैं कभी? हाँ, मुझे भी लगता है मैं एक और मुल्क में आ गई। आप कराची आए और आधा घंटा सिर्फ रिक्शा में बैठ जाएं, अच्छा, फिर आपको पता चलेगा कि आप लाहौरियत है। जी, आप बिल्कुल मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा मैडम, कि बात बिल्कुल सही कह रही है कि लाहौर आके एक तो लगता है कि यार हम किसी दूसरे शहर में आए। अच्छा। साफ सफाई है और पॉल्यूशन पे इतना माहौल बिल्कुल अच्छा, सड़कें अच्छी बनी हुई और मरियम नवाज साहिबा का भी हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और पंजाब को जब हम जिक्र करते हैं, साफ सुथरा पंजाब, उसको बनाने संवारने में हम जब बात करते हैं ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बहुत इम्प्रूव हो गया है। पहले भी बहुत खूबसूरत था हमारा लाहौर, लेकिन मरियम नवाज साहिबा भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छी बात। अल्लाह करे हमारे वहाँ के भी कुछ लोगों को कुछ समझ में आ जाए। वोट किसको दिया था? नहीं, हम लोग वोट देते नहीं है। जब हम वोट डालने जाते हैं पहले डल चुका होता है। लेकिन वोट डालना चाहिए। मैं कहता हूँ 5 साल मुंह काला करवाने से बेहतर एक बार जाके अंगूठा काला करवा लिया जाए। मेरा ऐसा मानना है। नहीं, तो आपने किसको वोट दिया था? मैंने अपनी अम्मी को ही दिया था। वो घर की सरबराह हैं। नहीं, मैंने तो दिया था। मैंने अपनी बेगम को दिया। मैंने कहा भाई आप ही हो मेरी लीडर। अच्छा, लाहौर और अगर कराची को कंपेयर करें, आई एम टॉकिंग अबाउट फूड, लोग। नहीं, वो आपको किसी ने लाहौर में गलत रास्ता बताया कि इत्थे जाके परसों ही बताया खुदा, झूठ नहीं बोल रहा। वो मैं रुका, वो मुझे कहीं जाना था किसी जगह पे, तो वो उन्होंने, अब मैं सच्ची बात बताऊं, मैं रक्षे में गया। मैंने कहा था यहाँ भी रक्षे के मादल है जी। तो उन्होंने कहा, वो बंदा आया, वो पहले तो कहने लगा यार आपको तो मैं पहचानता हूँ। हमने कहा यार वो मुझे काली कोठी जाना है। अच्छा। वो कहने लगा इधर चले जाओ। वो इधर चलेगा, वो थी इधर। तो वो रक्षे वाला भी बाद में बड़बड़ाने लगा, कह रहा है भाई यहाँ पर बताते जरूर है, भले पता ना हो। लाहौरी रेगिस्तान में भी गए, तुसी सीधे जाना है तो बुध वाले दिन उल्टा हाथ पे मुड़ जाना है। अच्छा, बताते जरूर है चाहे पता हो या ना। आप गूगल मैप्स का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? गूगल मैप्स का क्यों नहीं? गूगल मैप भी गलत बताता है। वो भी लाहौरी हो जाता है। हम भी कराची वाले ना डरते हैं कि यहाँ मोबाइल ना छिन जाए। कोई कराची से ज़हन में एक मोबाइल गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बात तो है। कराची की क्या चीज मिस करते हैं? मोबाइल ना छीनना। हाँ, ये तो है। मोबाइल ना छीनना, धुआं, मट्टी, धूल मिट्टी इतनी हो गई कराची में, खुदा की कसम, दमे के मरीज ठीक हो गए। आप ये देखें, इतनी धूल मिट्टी है।
हाँ और हमारे यहाँ तो देखो आप अगर ओवरऑल बात करें तो आप ये देखिए बेरोजगारी इतनी हो गई, अगर कोई बंदा नोट गिन रहा हो ना तो 10 बंदे उसके साथ साथ एवं ही गिन रहे हो। तो ये है ये क्या करें। जब आप, जैसे आपने भी जिक्र किया कि लगता है एक नए मुल्क में आ गए हैं जब लाहौर आते हैं, जब लाहौर से कराची जाते हैं, क्या भाभी की कोई लिस्ट होती है या आपके घर वाले कोई लिस्ट पकड़ाते हैं कि बेटा ये लेकर आना, ये नान खताई यहाँ की बड़ी पॉपुलर बड़ी है, लेके कुछ गया, मैंने special? यहाँ से बहुत लेके गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? वो दिल भर गए नान खताई की बात। नान खताई? हाँ। और आप? मैं तो क्या कुछ नहीं, ये इसने खाली देखा है, मुझे ले जाते हुए देखा है। मैं ले जाते हुए देखा। क्यों अम्मी को तो कुछ परहेज है, कुछ अम्मी और मैं ही है तो कुछ परहेज है अम्मी अच्छा, को तो, परहेज हाँ, है। तो इसलिए मैं लेकर मैं वो कहती तू आ जा बस टाइम पे आ जा। खाने में क्या पसंद है लाहौर की क्यूजीन की अगर मैं जिक्र करूं, और फिर बड़ी इस पर डिबेट होती है कि जी निहारी अच्छी कराची में मिलती है, जी, जी, जी। बिरयानी अच्छी कराची में मिलती है, बिल्कुल मिलती है, इसमें वो फिर आलू वाली बिरयानी और सादी बिरयानी आ जाती है, छोला बिरयानी सब होती है, चना तो बिरयानी। आपको ज्यादा क्यूजीन किस शहर की पसंद है? लाहौर? जहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, यहाँ भी अब मिलने लगी है, कराची की बिरयानी यहाँ भी मिलने लगी है। हमारे दोस्त हैं सैम भाई, वो हमें ले जाते रहते हैं। एक यहाँ पर एक वो ट्रक अड्डे के नाम से कोई जगह है, वहाँ ले जाके उन्होंने बड़ा खाना खिलाया, बड़ा जबरदस्त खाना क्या होता है बात? वहाँ। कढ़ाई वढ़ाई कीमा बड़ा अच्छा होता है। दाऊदी खिलाते बहुत हैं? हैं बहुत, हाँ, खिलाते बहुत। खिलाते बहुत प्यार शौक मोहब्बत। है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये नोट किया कि यहाँ पर सिर्फ खाना है, मतलब इससे नीचे ना जाए, इसके इससे नीचे वो नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर खाना है, वो जायका वायका वो बाद में वो कहते हैं खुद ही आ जाता है। आ जाते हैं। होता है, बहुत सी ऐसी चीजें आप खा लो, जायका बाद में आप सोचते रहोगे इसका ऐसे ही होगा। लेकिन अभी भी लाहौर में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे अच्छे जायकेदार हाँ, वैसे खाने ये मिलते हैं आप तो लोगों ने बहुत अच्छी बात की, यहाँ पर यही चलता रहता है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? खाना खा के आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने जा रहे हैं। इसके बाद क्या कहते करेंगे? हैं, खाना खाएंगे। खाना खाएंगे। हाँ, और वो कह रहा है उसके बाद कह रहा बंदा खाना भी ना खाए। अच्छा, आप दोनों की बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं और आप दोनों ना कॉमेडियंस या आर्टिस्ट नहीं लगते। आप दोनों, बरकत जो है वो मैं कहूंगी कि मुझे तो रॉक स्टार लगते हैं, और उज़मी जो है वो सेक्टर इंचार्ज लगते हैं। ये ना करे, अभी मैंने वापस भी जाना है। क्या वाह, वाह, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है सेक्टर वैसे। इंचार्ज वाली बात है। क्योंकि वहाँ सारी चीजें अलग हो गई, सेक्टर अलग हो गया, इंचार्ज अलग हो गया। हमारे तो मुल्क के एटीएम मशीन का ये हाल हो गया। अब हमारे मुल्क के एटीएम मशीन में कार्ड डालो, पैसे नहीं निकलते, पर्ची निकलती, उस पर लिखा होता है कसम से अब तो जहर खाने के भी पैसे नहीं निकलते। तो हम जिस दौर में चल रहे हैं ना, तो ये बातें हजम नहीं होती। पहले उस दौर में हम थे कराची की, स्पेशली अगर हम कराची से हैं तो कराची की अगर बात करें तो वहाँ के मामला अलग हैं, हम उसी मामले में फंसे हुए। बिल्कुल, और आपने जो मेरी बात की है ना, बिल्कुल सही बात की आपने। मुझे जब मैं किसी संजीदा ड्रामे में अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ कि यार मुझे संजीदा ड्रामे में ले लें, कहते हैं आप कॉमेडी करते हैं। हाँ, और कॉमेडी ड्रामे में इसलिए नहीं लेते, कहते हैं आपका मुंह संजीदा है। तो अब मैं करूं क्या? मैंने तो फिर हम दोनों ही कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमने अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जोड़ी है। बहुत से लोग कहते हैं ना यार ये शादी नहीं करता ना असल में। तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले होता है फॉर एवर और शादी के बाद होता है वॉट एवर। मैं उस लाइन में फंसा हुआ हूँ अब अभी फॉरएवर में। हाँ। अच्छा, वैसे आप बरकत से छोटे हैं? उज़मी से जी, उज़मी से छोटे? एक साल नहीं, तकरीबन हम बड़ा दोनों कौन है, बराबर छोटा कौन है? ये मुझसे बड़ा है। मैं 49 का हो ये जाऊंगा। 3 महीने तो 4 आप इतने महीने। छोटे कैसे लगते हैं? हाँ, और आप बड़े कैसे लगते ये हैं? इसलिए छोटा लगता है कि ये बड़ा है। मैं क्लीन शेव रहता हूँ ना, जरा मेरी भी बड़ी दाढ़ है, ऐसी हल्की फुल्की आ जाती है। अच्छा, शादी भी एक बड़ा वो टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। देखिए, बहुत मैं कहता हूँ जो लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। और मैं लड़कों से कहता हूँ, स्पेशली मेरा मैसेज है कि जिंदगी में ऐसा बनो कि एक लड़की आपको भाई कहने से पहले 100 बार सोचे। नहीं, लड़कियां भाई तो नहीं बना लेती बड़े नहीं, जल्दी। मुझे हर लड़की भाई बोलती है, मैं कहता हूँ मुझे भाई क्यों बोलती है? तो कहती है लड़की, कहती है मेरा कोई भाई नहीं है ना। मैंने बोला अच्छा तुम्हारा तो शौहर भी नहीं है। तो ये भी होता है। देखिए, हर लव स्टोरी में मुझे ऐसा लगता है, हर लव स्टोरी में बहन अपने भाई को सपोर्ट करती है। कभी आपने सोचा है कि भाई बहन को सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि वो लड़कों को जानता है। तो बात सारी ये आ जाती है। ऐसे और सही मुझे बात ऐसा है। लगता है हर इंसान आजाद पैदा होता है, मगर इनमें से बहुत से नाशुक्र शादी कर लेते हैं। तो मैं भी आजादी की लहर में हूँ। मैं भी आजादी की लहर आप में क्या इस अपने डिफेंस में क्या कहेंगे? आप तो बेचारा, अब नाशुक्र क्या कह करें रहे भाई, हैं। इसका तो नाम ही बड़ा अजीब है, बरकत। यकीन करें, मैं इनके घर गया, मैंने इनकी घर की बेल बजाई, इनकी अम्मी बाहर आई। मैंने कहा आंटी घर में बरकत है? कह रही शादी को 45 साल हो गए, बरकत ही नहीं है। अब देखिए, हमारे पाकिस्तानी शौहर जो है ना, घर में 2 तरीके से खुश रहते हैं। हाँ। या तो बीवी नई हो या फिर नहीं हो। और मैं शौहरों को कहता हूँ, अगर आप लोगों की बीवियां कभी आंखों में आंसू लाकर कभी आपसे ये कहने कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर आप उन्हें नए सूट के पैसे देना। ये सबसे देखिए, बेस्ट है। बीवी जो है ना, बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन लड़ाई के बाद सोता हुआ शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ ये सो कैसे रहा लड़ाई के बाद? हाँ, वाह वाह। मैं लड़ाई के बाद ही सोता हूँ। बस वो तो खत्म। अब एक खातून कह रही है कि शौहर को इतना भी सुकून नहीं देना चाहिए कि वो शादी को अच्छी चीज समझकर दूसरी करने का सोचे।
बीवियां कितना ही काजू बादाम खा ले, पिस्ता आदमी ही है। अब वो बीवी जो है ना, वो शौहर से कहने लगी मुझे डर लगा रहता है आप कहीं दूसरी शादी ना कर लें। शौहर ने 3 महीने के बाद ही दूसरी शादी कर ली। बीवी ने कहा क्यों? कहने लगा मैं नहीं चाहता तुम हमेशा खौफ में रहो। अब देख रहा, बीवियां फरमाइशें भी बहुत करती है ना। मेरी बीवी मुझसे फरमाइशें बहुत करती है। मेरा झगड़ा हो गया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। कह लेंगी 2-4 सफेद सूट दिलवा दे, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। कुछ खवातीन इतनी चालाक होती है, खाना खराब बन जाए, शौहर के आते ही बच्चों को पीटना शुरू कर देती है। शौहर कह रहे खा लो यार, पता नहीं क्या टेंशन हो गई है। ये चालाकी अपनी जगह। बगैर शादी के भी ये ऑब्जर्वेशन। ये शादी जब तो नहीं हो रही। अगर हो जाती तो फिर मैं यही होता, यूं करके दाढ़ी रख। ये इसने रिसर्च बहुत ज्यादा की है, इसलिए नहीं कर पा रहा ये। मैं शादी इसलिए नहीं करता कि मैं डरता हूं कि शादी के बाद अगर औलाद मेरी जैसी निकलाई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। ये झूठ है, ये झूठ है। मुझे ऐसा लगता है हमारे माशरे में अगर बहू कुछ कहते ना तो कहते बदतमीज है, जुबान दराज है। बेटी कुछ कहते तो कहते साफ दिल की है, दिल में बात नहीं रखती। ये क्या बात? बेटी बीमार हो दुख होता है, बहू बीमार हो ड्रामा लगता है। सास, आप अमूमन अगर हम माशरे के हवाले से बात करें, जब तक बेटियां घर में होती है तो मां काम करके नहीं थकती। जैसे ही बहू आती है सास थक जाती है। हाँ सही है, ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं। अब तो तेरी होनी नहीं है। मैंने ये माशरे की हकीकत बता रहा हूँ जो ये इर्द गिर्द के माहौल में मैं देखता हूँ जो हो रहा है। हाँ जी। लेकिन देख हम तो वही कॉमेडी क्रिएट करते हैं जो माहौल में जो हमें मिलता है, वरना तो हर आदमी देखिए जो माशरे में चल रहा है। देखिए कब्रिस्तान में, हम ये बात, कब्रिस्तान में ऐसे लोग भी दफन है जो कहते थे दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकती। चल रही दुनिया तो चल रही है। आपने वैसे उसमें कितनी बार कोशिश की? मैं तुमने कहा कितनी बार शादी की, कितनी बार कोशिश की आपने कि इनकी शादी हो जाए? होता है ना, दोस्त कन्विंस कर होते हैं कि यार कर ले, कुछ नहीं होता, तेरा घर बस जाएगा। इनकी वालिदा मुझसे शुरू में बहुत बोलती थी। जब 18-19 साल हो गए हमारी जोड़ी को, जब शुरू में आना जाना हुआ तो मैं इससे कह, इससे कह, इससे कह, फिर वो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया अब इससे मत कह, इससे मत कह। कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं आई है। कौन है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी वाली 1965 की जंग में मारी गई है। नहीं, मैं जो आती है ना, मुझे सही बताऊं, वो बाहर मुल्क चली जाती है। कोई लंदन चली गई, कोई यूएसए चली गई, उसकी शादी हो गई। अल्लाह की कसम 6 से 7 लड़कियां ऐसी मेरी जोड़े आसमानों में बंदे, इसकी वाली ऊपर ही रह गई। हाँ। अपने बारे में बताए ना, आपने की है, लव की है, अरेंज की है, क्या किया है? आप मैरिड हैं? नहीं, कमिटेड, बस एंगेज। अच्छा, एंगेज। ये अक्सर लड़कियां पहन के रखती हैं। हाँ, कहीं फंसो, मैरिड फॉर एंगेज। अच्छी बात। कुछ लड़कों के नंबर भी एंगेज करके रखती हैं, जैसे ही वो फोन करता है एंगेज ही जा रहा होता है। वो कहते हैं फोन पे भी एंगेज, हाथ में भी एंगेज। हाँ, होता है। हमारे मुल्क के आशिकों का प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जिससे सच्ची मोहब्बत करते हैं वो नहीं मिल सकती, और दूसरी वो नहीं मिल सकती जो कहती है आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। और आज के दौर में आधा इंसान उसी वक्त मर जाता है जब उसे पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड के पास 2 सिम है और उसने मुझे एक ही नंबर दिया। ये टेंशन। बामुलाइजा, होशियार, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब, हद्दे अदब। बहुत शुक्रिया, जीते रहें, सलामत रहें। आपने बादशाह की इज्जत की है। नहीं, बादशाह की नहीं की, कलाकार की। कलाकार और उस्ताद की है। अल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। एक माड़ी टाइम बादशाह दा खिदमत कीती जो ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ही देगा। लेकिन एक बात छोड़े जा रहा हूँ, शहनशाह हिंद, अंदरून सिंध, टैक्स नाद हिंद तशरीफ ला चुके हैं बकल्लम खुद। माशाल्लाह, इस दफा भी बड़ी ईद पे ये जोड़ी नहीं दिखी। माशाल्लाह, एक के सिंह तो बिल्कुल मजबूत है, दूजे ने पता नहीं टकरा मार मार के की अपनी हालत की थी। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹੱਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਤੇ पीको कराया ਹੁੰਦਾ। मेरा ख्याल आपने ऊपर वाले बाल नीचे लगवा लिए। कौन से दौर के बादशाह हैं आप? लेकिन आपने बड़ा अच्छा वो अपना इंट्रो कराया। अंदरूने सिंध वाला जो था बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा। अच्छा, ये वो बादशाह है जिनकी अपने ही दरबार में 7 बार तलाशी ली जाती है। सही कहा आपने। पिछली नौकरी क्यों छोड़ दी? ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने ऑफिस शिफ्ट कर दिया, मुझे बताया ही नहीं। एक जो बंदे 100 करोड़ मारन बाद तो जलाद ਨੂੰ पता लगता है कि तो मुंडे ही नहीं है। भाई पहला बादशाह है जो जुगते मार रहा है ना? वैसे यहाँ कई बादशाह को तनख्वाह इस बात की बादशाह को तनख्वाह इस बात की मिल रही। दरअसल हम ये 2 रतन लेने आए हैं। क्यों? ये हमें चाहिए, ये हमें दरकार है। तुम्हें पता, हम पैदल चल के सिर्फ इन दोनों बच्चों की खातिर आए हैं। ये इतने टैलेंटेड है माशाल्लाह। No doubt। ये देखें,
इस बच्चे के जुगते कर करके मुंह ही ऐसे हो गया। जुगत जैसा हो गया। पता नहीं अम्मा जी ने खिलाई ऐसे, मेरे छोना, मेरा पाला, मेरा पापा। हमें ये दौरतन चाहिए क्योंकि हम अपनी रियाया को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ओए होए होए होए। अच्छा मेरी बात सुने, आप जब से आए आप कह रहे हैं इन 2 अनमोल रतन मुझे ये चाहिए, मैंने इनको लेके जाना। एक तो मैं आपको बताती चलूं हमारे गेस्ट हैं, आपके नहीं, ये आपके साथ बिल्कुल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके अलावा मुझे बताएं, स्टेट गेस्ट बना के आपने इनको लेके जाना है? स्टेट गेस्ट नहीं, हम अपनी आवाम को हंसाना चाहते हैं, उनके चेहरों पे रौनक लाना चाहते हैं, और ये काम बरकत और उज़्मे के बगैर कोई नहीं कर सकता। अच्छा बादशाह सलामत, एक बात बताइए, जो गर्मियों में जो पंखा चलते हैं आपको, हाँ। इनकी सर्दियों में क्या ड्यूटी होती है? सर्दियों में कुआपा पखा ला लेंगे, इनके कुआपो बुन के कटी जाते हैं। तो आप हमें बादशाह क्यों नहीं समझ रहे? बादशाह साहब, आपके पास इतनी नॉलेज है, इतनी बात, मुझे बताइए, मोहब्बत के सफर में रोटी अपनी लेकर जानी पड़ती है, महबूब के घर से आती है। और ये बताइए, ख्वाब में शादी हो जाए तो वलीमा दिन में रखना चाहिए या रात में? लो मैं समझा था मैं ही गरीब हूं, तो भी बेड़े घर की होए तुझे भी लगता रोटी से कम करते हो। जब बादशाह का ये हाल है तो राया का हाल तो यही होना है। चाहे हम आपको बता देंगे कि वो आना चाहते हैं आपके साथ या नहीं। नहीं, ये मुझे चाहिए हर हालत में। मेरी बात सुने, आप एक काम करें, आप चाह रहे हैं हम आवाम को, राया को हंसाना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, उनको रिलीफ दें, क्या उन रिलीफ पर दें? कम जुल्म करें, आटा सस्ता करें, हाँ। बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें। आप आए हैं लोगों को हंसाने आप के बादशाह लिए। ऐसे नहीं होना, जो करना ही कर ले तू। बादशाह सलामत, हम आधा घंटा बारिश को एंजॉय करते हैं, 4 घंटे फिर बिजली के आने का इंतजार करते हैं। हाँ, ये आपकी राय के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपकी राय के साथ? मेरी बात सुनो, उसमें आपका नाम है ना? हाँ जी। बड़ा लेडीज नाम है आपका, बरकत भाई। मैं आपको कराची से ज्यादा अच्छी तनख्वाह दूंगा। ओके। मैं नीचे बग्गी में बैठ के पक्की चल रहे हैं, ठीक है। ले आओ, एग्रीमेंट करो। आपका रिक्शा आ गया, जल्दी करें, हैं? भाभी बुलाने आई हम है। शाही बग्गी में आए हैं, तुम हमें जलील करती रहती हो, हम बादशाह हैं। मजीद जलील करती क्या रहती जलील करने वाले, मतलब रिक्शे में इंसान नहीं जाते, ये कैसे सोचे आप? आपने मुझे मुंह देना है अपना जी, 5 जी, मिनट के लिए। मैं आऊं, मैं- मैंने आपके मुंह में रोटी दे के चूहा पकड़ना, आपने जाना नहीं। इधर ही आता हूं मैं। मोहब्बत मोहब्बत जी। कितनी बार हुई जिंदगी में बरकत, बहुत और बार मोहब्बत हुई। में फिर कितनी बरकत पड़ी? मैं कहता हूँ, अगर आप फ्लर्ट करते हो तो रोज एंजॉय करते हो, और अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो रोज मरते हो। ये सिर्फ- तो गलत बात, देखिए, मिसगाइड कर रहे हैं सच्ची- बेचारे जो अच्छे मर्द हैं, जो सोचते हैं कि सच्ची मोहब्बत हो, एक से मोहब्बत हो। आप तो उनको भी गुमराह कर रहे हैं। नहीं, वो करें, लेकिन स्पेयर में दिमाग में रखें। देखिए, मर्द बेवफा नहीं होता, बस वो कंफ्यूज होता है कौन सी वाली ज्यादा प्यारी है। टेंशन में रहता है। नहीं, एक पे मर्द क्यों नहीं टिक सकता? एक पे टिक सकता है। के साथ गुजारा क्यों नहीं चला सकता? देखिए, बात ये एक पहलू है, औरत एक ही मर्द से बहुत सारी उम्मीदें रखती हैं, जबकि मर्द जो है बहुत सारी औरतों से सिर्फ एक ही उम्मीद रखता है, शादी कि की। शादी की। बस शादी कर लूंगी। हाँ, शादी कर लूं बस, में ये होता है ना। तो मर्द नहीं समझ सकता, मुश्किल है। आपको कितनी बार मोहब्बत हुई ये तो रोजाना होती है। है? लेटेस्ट मोहब्बत कब हुई? याद नहीं है ये तो। ये नहीं है, स्कूल में हुई थी इसको एक मोहब्बत, वही आखिरी, पहली और आखिरी वही थी मेरे हाँ, ख्याल से। इतनी पुरानी मोहब्बत, हाँ। शादी क्यों नहीं की? और वो उसको शादी का अच्छा, जिनकी मोहब्बत की शादी नहीं भी होती ना, उनकी भी 7-8 बच्चे होते हैं। हाँ ये क्या वजह? हाँ। और जिन मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा होता है, उनकी भी ज्यादा बच्चे होते हैं। हाँ। सही बात है। समझ में नहीं आता। और फिर भी ये कह रहे होते हैं सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। नहीं मिली, समझ में नहीं आता। समझ में नहीं अब आता। आजकल के आशिकों का प्रॉब्लम क्या है, सारा दिन सोचते हैं रात में बात होगी और रात में लड़ाई हो जाती है। ये भी तो है। एक तो मेरी बात समझ में आती है, लोग पता नहीं 5 से 6 घंटे चैट कैसे कर लेते हैं। चैट कैसे कर मैं तो 2 मिनट में आई लव यू बोल के ब्लॉक हो जाता हूँ। ये बोला ठग ब्लॉक। फौरन फैसला होना चाहिए। फौरन फैसला होना फौरन चाहिए। फैसला होना चाहिए, फौरन ब्लॉक। अब इतना टाइम नहीं ना लोगों के पास। जी। हाँ, उसमें शादी किस उम्र में हुई थी? जब ये याद भी नहीं मुझे। Really? हाँ, मेरे शादी को माशाल्लाह 18 साल हो गए। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज? तकरीबन। तकरीबन। हाँ। क्या फैमिली में हुई? मेरी खाला की लड़की से हुई, कोई और दे ही नहीं रहा था। कह रही एक लड़का करता क्या है, हाँ। पुराने लोग भी होते ना, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में पक्की नौकरी नहीं है। भाई मेरे नाना और उसके नाना एक ही है ना, मेरी खाला की लड़की, सगी खाला की लड़की से हुई है। मेरे नाना नहीं मना कर दिया, करे इसकी गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, इससे क्यों करा रहे हो उसकी? अल्लाह। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर खाला ने स्टैंड फिर लिया। खाला को पता चला कि भाई गाड़ी वाड़ी ले ली बच्चे ने, तो गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है नहीं। अल्लाह का शुक्र हो गया। आप ये देखिए, लव मैरिज में लड़की के घर वाले मुस्तकिल मना कर रहे होते हैं, और लड़के को भी इस बात का एहसास शादी के कुछ अरसे बात ही हो जाता है, ठीक ही मना कर रहे हैं। ये भी होता है। हाँ, हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फीमेल फैंस क्या अभी भी अप्रोच करती हैं मैसेजेस? कभी कोई गुमनाम किस्म का खत मौसूल हुआ हो, कोई तोहफा मौसूल हुआ हो? नहीं आया, एक दफ़ा मुझे मैसेंजर पे मैसेज आया, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये है वो है, और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हैं? तो मैंने, अच्छा मैं अपने कमरे में तब
मेरी वाइफ बच्चों के कमरे में थी, मैं उठ के गया, मैंने कहा यार एक लड़की का मैसेज आया, वो मुझसे शादी करना चाहती है। हाँ। कह रही मैंने ही किया है। वो चेक कर रही थी। अच्छा, ये होता है, चेक एंड बैलेंस रहना हाँ, चाहिए। check मैंने कहा कर बहुत अच्छा, मैंने कहा मेरी ईमानदारी देखो, मैंने तुम्हें आगे बोला कि वो शादी करना चाहती है मुझसे। बिल्कुल। एकदम- आपको क्या मुझे? तोहफा, कोई खत कभी मौसूल हुआ हो, गुमनाम? नहीं, कभी नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं, आर्टिस्ट और स्ट्रगल जो है ना, ये इनका चोली दामन का साथ है। क्या बात, बिल्कुल। क्या डेज थे वो जब स्ट्रगल कर रहे थे आप लोग, और जब ये सोचा कि इसको हमने एज करियर परसू करना है, आर्टिस्ट बनना है? बताएं भाई। शुरू के दिन कैसे थे? मुश्किल वक्त था क्या? वो तो होता है, जाहिर सी बात है। फिर सपोर्ट मिल गया, फिर मोइन अख्तर साहब का सपोर्ट किसने किया? इस मोइन फील्ड अख्तर में? साहब ने, मोइन अख्तर ज़ेबा शहनाज साहिबा, हनीफ राजा साहब, सिकंदर सनाम, लियाकत सोल्जर साहब, सारे कराची के जितने भी अच्छा, हैं, ओके। सबका ज़ेबा शहनाज साहिबा, फिर सबसे एक चेन से चेन बनती गई। फिर गई। मोइन अख्तर साहब ने मुझे जोड़ी बना दी फैसल काजी साहब के साथ, उनके साथ मैं स्किट करता रहा। फिर मोइन भाई का बड़ा सपोर्ट रहा, बड़ा सपोर्ट है। शकील भाई अच्छा। का, लाला भाई का, सब सारे सब सपोर्ट। वो कहते थे बस आओ बैठो, मैं फिर मोइन भाई के पास बैठता था, फिर मोइन भाई मुझे बोलते थे रजिस्टर लेकर आ जा। कैसी पर्सनालिटी थी उनकी, कैसी क्या बात तबीयत है। थी? स्ट्रिक्ट नसीब बहुत थे? सपोर्टिव थे वो, बहुत नसीब से ज्यादा। नसीब गुस्सा जोड़ते आता थे। था उनको? डांट पड़ती थी आप लोगों को? नहीं, नहीं, वो- मेरी ज्यादा 2 दफा मुलाकात हुई है सिर्फ, ये ज्यादा रहा है, इसने स्किट्स भी किए उनके साथ। अच्छा, इससे- कैसी वो कैसी कमर्शियल कभी? शो में किए। मोइन हाँ। भाई का जैसे था, मुझे ऐसा लगता है, देखिए आर्टिस्ट, टैलेंट वैलेंट सब अल्लाह की अता है, जो उनमें मैंने देखी। और बहुत सा, और एक लाइन में अक्सर शोज में बोलता हूँ, जो उनसे ही मैंने इंस्पिरेशन ली है कि मोइन भाई को जैसे मैंने देखा, और भी आर्टिस्ट, लाहौर के भी आर्टिस्ट हैं जो जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि आप कमजोर लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो, ऊपर वाला ताकतवर लोगों से आपकी इज्जत करवाना शुरू कर देगा। वाह 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 वाह। एक छोटी सी थिक लाइन है, इस थिक लाइन पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और टैलेंट वैलेंट सब अल्लाह की अता है। जितने भी मैंने आर्टिस्टों से हम मिले हैं, जहाँ भी मिले, बड़े बड़ा, वो अपने फैमिली से इतने जुड़े हुए, तो एक लाइन हमने कि आप टैलेंट वैलेंट सब अल्लाह की अता है। वाह, आप माँ बाप के हाथ पकड़े रखो, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बहुत अच्छी तो बात। ये थिक लाइन है, जो इस लाइन पे आप रह के अगर आपने अपना काम शुरू किया ना, तो आपके काम बनते जाएंगे। अल्लाह सामने वाले के दिल में रहम डालेगा, इसके साथ काम कराओ, यार इसको लो, इसके साथ बिजनेस करो, अल्लाह उसके दिल में रहम डालेगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप से रहम कर रहे हो, आप माँ बाप से हमदर्दी कर रहे हो। सामने वाला बाहर निकलोगे, सामने वाला आपसे हमदर्दी करेगा। तो सारा जुड़ा हुआ मुझे लगता है घर से। वाह, वो कहते हैं बहुत ना अच्छी बात। कि नखरे सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब उंगलियां उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सारा सिस्टम ही घर से शुरू है। नहीं, सही बात है। दुनिया में ये बच्चों के लिए मैं मैसेज भी देता हूँ अक्सर कि दुनिया में वालिदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह, इसलिए जल्दी से शादी करो, वालिदैन बन जाओ। बहुत अच्छी बात। एक सीरियस बात हो रही है यार, आप क्या बात कर हाँ, रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात नहीं, की मैंने आपने। सीरियस ही बात की है। हाँ। शादी तो कर लो। हाँ, और बरकत की ना, मैं तो इम्प्रेस हो रही हूँ, बड़ी फिलोसॉफिकल अप्रोच और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, और सियासत पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर होती है। अनएक्सपेक्टेड। आप सियासत से नागर में फंस चुका हूँ। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, अल्लाह, मैं एक दिन छुट्टी करूंगा। मैं अपने बाथरूम के सारे नलके चेंज करवाऊंगा, कुछ ना कुछ काम, ऐसा कुछ अजीब काम करूंगा मैं। आपको बना दिया जाए। नेक्स्ट ना, करेंगे। रियाया के लिए, आप अवाम के लिए, हमारे अवाम के लिए क्या करेंगे, क्या ऐसा करना चाहेंगे? पहले किसी ने कुछ किया जो हम करेंगे। ओके जी, हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। जी। दोनों माशाल्लाह से काफी ज़हीन हैं, और मुझे पता है कि फौरन से आप मैं तो इस नहीं हूँ, ये इम्तिहान इस को पास मामले में कर ये है। लेंगे। जी बरकत, सर। आप ये हेडफोन्स लगाइए, नहीं, गाना बोलेंगे और मैं पहचानूं। गाना, डायलॉग, हाँ ज्यादा गाने ही वो होते lip sync हैं। देखने ना। अच्छा, लिप सिंक अच्छा, करूंगी, अच्छा। एक्टिंग करूंगी। अच्छा, अच्छा। ओके। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे, बहुत आसान है। खुशबू। हवा हवा हवा, अच्छा अच्छा। हाँ क्या? अच्छा, लावा लावा दे, इश्क दे लावा, कैसे बोला जाता है? भाई हवा 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 हवा, हसन जान, हवा 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 हवा, पहचान गया। Next, थैंक यू। छन्नों की आंख में एक नशा है, छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है। गाल पे तिल है, हाँ। मेरा दिल है। नहीं, नहीं। छन्नों की आंख, आईब्रो, आंखों आंखों। आंखों, छन्नों की आंख में हाँ। एक नशा है। ये नशा। छन्नों हाँ, छन्नों कट्टो कट्टो। अबे छन्नों चुन। छन्नों की आंख में एक नशा। एक हम नशा। सफर घुमा रहा है। नहीं, एक नहीं, एक एक नशा। ये आपको नशा ही ना चढ़ जाए इस चक्कर में। गाल पे उसके तिल गाल का- पे नशा है। नहीं। छन्नों की आंख में एक नशा है। बस अब उसमें की बारी है। ओ गुड। लो, गलत तो नहीं बोला कुछ? नहीं नहीं, जबरदस्त। छन्नों वो- की आंख में नशा है।
आगा साहब की बात याद आ गई कि हेडफोन लगा के मैं वो हॉट पॉट का ढक्कन ना लगूं। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा। जालिम सनम, जालिम जालिम जालिम, सब खत्म। नहीं जालिम, जालिम नजरों से, जालिम नजरों से, जालिम हाँ हाँ हाँ, नजरों से नजरों से तुम ना, जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं तो चाहता हूँ आप देखें। मैं मर जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा जी। बहुत तेज आवाज है यार। नेक्स्ट आप परफॉर्म बहुत अच्छा करी, पता है। है हाँ, बेगानी शादी, शादी बेगानी, बेगानी शादी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी, 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 बेगानी शादी। बे मेरी सांस बंद हो गई। गानी जरा भाई। बेगानी बेगानी, शादी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, आपने मोइन अख्तर साहब के साथ बहुत सारा काम जी। किया, लेकिन कंटेंट की जब हम बात करते हैं उसमें उमर शरीफ साहब का अंग हमें नजर आता है, और जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, पेस की बात करते हैं, तो अमानुल्लाह साहब से क्या बात है, आपकी क्या पेस, बात। आपका वो जो है अल्लाह ना, क्या जोड़ा है आपने, क्या वाह भाई। क्या जोड़ा है आपने। ये तो आपने हम इस काबिल नहीं है, लेकिन बहुत आपने बड़ी लिंक बात बहुत कर अच्छा दिया किया। आपने। अगर आपने कर दी है तो बताइए, आप ही जाने और वो जाने। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला नहीं, हमारी guys, बिसात नहीं है उन तक पहुंचने की। हमारी कोई औकात है कि अल्लाह ताला आपकी जबान कबूल करे। नहीं, अल्लाह पाक नहीं, ये बिल्कुल देखिए, ऐसा उनसे ही हम है। उन दोनों तक एक ही तरह से पहुंच सकते हैं मरने के बाद। मरने के बाद। हाय अल्लाह। बहुत बड़े नहीं, नहीं। लेजेंड लोग हैं, लेकिन आप ही कमेंट्स दे रही हैं। बात सिर्फ इतनी सी है मैम के उनको छूना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनकी परछाई है, उनकी चीजों को हम लेके अपने हिसाब से पंच। ये दानिस्ता तौर पे करते हैं। अच्छा, ये दोनों या जो खुद आप ब खुद हो ये जाता दोनों है? जो आपने नाम लिया ना, अमानुल्लाह साहब और उमर शरीफ साहब, हम कहते हैं ना कि यार ये हम स्टार हैं, सितारे हैं, एक दूसरे को आर्टिस्टों को बोलते जी, हैं। जी। ये सितारे नहीं थे, ये दोनों आसमान थे, इनके ऊपर जो ये सितारे चमक रहे हैं वो हम हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, चलान भी इकट्ठा होता है या अलग अलग होता है? चालान? हाँ। इसको ड्राइविंग नहीं आती। अल्लाह, नहीं सीरियसली। ड्राइविंग नहीं करता ये। अब मुझे रूट कॉज पता चल गई है बरकत की शादी ना होने की, कि भाई गाड़ी नहीं चलानी आती। हाँ। किसी लड़की को प्रपोज तो कर लिया, फोन पे तो वादे और दावे हो गए, जब कहीं घुमाने की बारी आई कि चलो यार चलते हैं, खाना खा के आते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, कॉफी पीते हैं, मुलाकात तो इसी तरह ही होती है, वो तो आप लेके ही नहीं जा सकते। नहीं, ये गाड़ी नहीं खरीदता कि शादी नहीं करता, कहता काम निकल आता है। हाँ, वो शॉपिंग के खर्चे, शॉपिंग इतना करा लेगी वो, क्या करूं। नहीं, अभी तक ड्राइविंग क्यों नहीं सीखी है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात। एक तो दुनिया के सारे एक्सीडेंट मेरे सामने ही हुए हैं, तो मुझे वो घबराहट होती है कसम से। हाँ, वैसे ये तो होता मुझे है। घबराहट होती है, बस मुझे रोड से ये असल में ये पैदल चलने में भी टकरा जाता है हाँ चीजों से ना। मुझे हर चीज का प्रॉब्लम है, तो रोड से भी घबराहट है, रिश्तों से भी घबराहट है, और फरिश्तों से दोस्ती से भी घबराहट है, अकेलापन अच्छा लगता है, फरिश्तों से अकेलापन। एक तो पता नहीं हमारे दोस्तों रिश्तेदारों को ये क्यों लगता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, ये समझ में नहीं आता। हाँ, वैसे ये उलझन है। सबको, सबके रिश्तेदारों को अभी ऐसे बड़ी लगता है। टेंशन हुई है सबको। अभी थोड़ी चीजें, एक दो चीजें वायरल हुई हैं, तो लोग समझ कहते रहे हैं बहुत यार कमा पैसे। कितना रहे हो, ये कमा बताओ कितना भाई, रहे तुम्हें क्यों बताएं, तुमने बताया आज तक? हाँ, और उनको लग रहा होता है यार पता करोड़ों में तो कमा रहा और होगा, किसी कम को से कम। बता दो, हल्का सा भी बता दो, उधार मांग लेते हैं। और फिर जब आपने उनसे उधार वापस लेने, तो आप अपनी मजबूरी बता के वापस हाँ, ले रहे ये हो। तो वाह, वाह, ये तो हमारे यहाँ का वाह, अलमिया है ये। वाह, वाह। हाँ, दूसरे का दुख सुन के हम उधार देते हैं, अपना दुख सुना के भाई दे दे यार। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, लोगों के रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं, हमारे रिश्तेदार समझ से बाहर हैं, क्या करें। कॉमेडी में ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त है। जब आप आज हमारे शो पे आए, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपने ऑब्जर्व की? होता है ना ऑब्जर्वेशन हमारे शो पे, सेट पे। हाँ जी। लेकिन आपका सेट बड़ा कुशादा, बहुत अच्छा है, और आपकी वजह से और अच्छा हो गया। माशाल्लाह, और आपकी वजह से और जगमगा गया। हाँ, क्योंकि Thank आपकी you. जो हंसी है बहुत अच्छी है। और Thank आपकी you. तीन चार चीजें वायरल, वो देखी, उस चक्कर में मैंने शो भी पूरे देख लिए। अच्छी बात है, सॉरी। ये होता है, एक चीज वायरल हो एक चीज जाए। viral क्या होती है देखा? ना। कौन सा क्लिप देखा? वाला- सुबह? रोने वाला तो नहीं देख लिया? नहीं, बहुत सारे देखे वो एक हैं। लड़की और का अभी जो जो आजकल वो viral- एक लड़की के साथ वो सनसनाहट, घबराहट, पता नहीं क्या। हाँ। और आप क्या बीच में एक्सप्रेशन जस्ट उसके बाद वो कर रही हैं। इतने बन गए, AI से इतने बनाए उसको, वो कपड़े भी चेंज कर दिए, आपके भी चेंज कर दिए, आपको पता ही नहीं होगा मैंने शो में चेंज किया। तो लोगों के पास बड़ा टाइम है, लेकिन Time है। जो चीज अच्छी लग जाए पब्लिक को, वो उसको एंजॉय करती है। हाँ। अच्छा, आप दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है, लेकिन जब साथ मथीरा मिल जाती है ना, लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या कहेंगे? वो मतीरा जी के साथ कोई भी बैठे उसका कॉम्बिनेशन बन ही जाएगा। बात पता क्या है? क्योंकि मतीरा जी किसी को भी जो है ना खाली हाथ नहीं जाने देती। हाँ। वो कहती है शो पूरा करके जाओ। उनकी उर्दू अच्छी हो ना हो, लेकिन उर्दू, अगले उनकी की उर्दू sense of खराब कर humor- देगी वो। लेकिन वो एंजॉय करती, बहुत अच्छी खातून अच्छी है वो। खातून, और दिल की अच्छी सबसे है। बड़ी बात है कि बड़ी साफ गो खातून है बस। वो। उनसे हमने बड़े काम किया उनके साथ।
लेकिन ये उनसे कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। मक्कार नहीं है, हाँ। मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक नहीं जो कहती है। मुंह पे बात, अव्वल तो किसी की बुराई करती ही नहीं हो। हाँ, हालांकि एक दो बार मेरी भी कुछ हुए हैं, लेकिन वो भूल गई। हैं? तो मैंने एक बात की, मैंने किसी एक चैनल हाँ, पे हाँ, हाँ। एक दो बात की थी मैंने, तो बुरी लगी थी वो। नहीं, होता है बहुत ना अच्छी कि बात। जब रिकॉर्डेड होता है ना तो मैं ज़हनी तौर पर तैयार होता हूँ कि मैं बोल दूंगा कट जाएगा। जब लाइव होता है तो मुझे टेंशन होती है। एक दो बात करती थी लेकिन वो खुद भूल गई, करी नहीं, इट्स ओके जानी, इट्स ओके। बड़ा तो ये दिल बड़ा है। जस्टर होता है पॉजिटिव के। बहुत कि आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में कोई बात सुने, उसको सह लें और फिर उसको भूल जाएं कि कोई बात नहीं। और दिखावा नहीं है उसका। एक अच्छी बात है, हमारे यहाँ क्या हो गया, बहुत से उमूमन 2-3 आर्टिस्ट हैं हमारे और भी हैं कि मैं तो एक चीज़ मैंने नोट की कि आप जो है ना, अमीर आदमी अपनी आसाइशें ना छोड़े। अमीर आदमी अपनी आसाइशें ना छोड़े, बस वो अपनी जो है ना ये जो दिखावा है ना वो छोड़ दे, गरीबों की जिंदगी आसान हो जाएगी। कितनी आप तो फिलोसॉफिकल बातें भी करते हैं। कमाल है वैसे। सेल, ये रिश्तों की सेल 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 बादशाह सेल, सलामत के बेटे ये आ गए। रिश्तों की सेल 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 सेल। अरे भाई लोहे से लालन और जूतियों से रिश्ते करवा लो, छान बूरे से रिश्ते करवा लो, आटे पे रिश्ते करवा लो, सेल लगा दी रिश्ते की। अज्जू दादा, खोए वाला मलाई वाला। आई एम कमिंग फ्रॉम लालू केत रामसामी बड़ा बोर्ड, वहां से आया हूँ मैं। नागुन चुरंगी में भी अपना दफ्तर है भैया। कहाँ से आए हैं? ना, भाई ये शादी कराची का दफ्तर है, ये अज्जू कराची दादा। की जगहों के नाम लिए इन्होंने। अच्छी बात सारे। है, कराची जगह मेरा तो ध्यान है भाई, इसलिए मुझे वहां सारा अरे कुछ पता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैं बता दूं, लालू खेत में तो अपना वहां पे जग्गा टैक्स भी चलता है भैया। क्या समझते हो, सिर्फ रिश्ते नहीं कराता, ऊपर से सिर्फ किसी का रिश्ता अगर करवाना, खैर आप तो रिश्ते में सीरियस ही नहीं है, मुझे पता है। आपको तो जो रिश्ता है आप हंस के टाल देती हो उसे, सिर्फ हंसी के पैसे लेती है, इतने इतने ले जाती है। लेकिन अब बंदा सीरियस बात करता है, ये हंसी में डाल के पैसे लेके चले जाती चेहरे पे है। रौनक है। अब आपकी तरफ देख के आप समझते आपकी जुगतों पे हंस रही है। नहीं, मुझे पता है। आपके चेहरे की तरफ देख रही है, चलो हंस रही है। अब से आपको जैक एंड जिल समझ रही है। बिल्कुल मेरी ऑनर की बात है, सब कुछ तो समझ रही है। इस तरह की बतखें ना जौड़ से डड्डू पकड़ के खुद घबरा जाती हैं। पाँच 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 पाँच। मेरी बात सुनो, रिश्ते की ऑफर लगा दी है भाई। किस किस्म के रिश्ते हैं आपके हर पास? किस्म का रिश्ता है। जैसा कि लड़की ऐसी है हाँ हाँ, कि ससुराल के सामने सर नहीं उठाएगी, मन का टूटा हुआ है उसका। वाह वाह, ये अच्छी बात है, ऐसी लड़की से शादी कर लो, कभी नहीं उठाएगी। रिश्ते मेरे पास बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी अच्छी लड़की है, मैं क्या बताऊं। लेकिन उसके लिए लड़का भी तो होना चाहिए। आप एक काम करें, एल्बम दे जाए, हम देख लेंगे। एल्बम नहीं है, direct काम करवाते हैं भाई, व्हाट्सएप करते हैं। कमीशन लेते हैं, कमीशन। हाँ, तो ऐसे अब्बू ना पुरानी फिल्मों में होता है, रात के 4 बजे में अभी तक शबाना नहीं आई। आप जैसे लोग भी सिंध में होते हैं भैया, लालटेन पकड़ी होती है, बंदा पूछे ना क्या काम करते हो, अल्लाह का शुक्र है बाबा, डाका माका मार लेता है, अल्लाह रिज़्क रोटी दे रहा है। सर जब भी तो हम दोनों का घर चल रहा है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए मैंने रिश्ता ढूंढ लिया, सील कुकड़ी का रिश्ता है, जैसा तुम्हारा मुंह है। वाह 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 वाह। सील कुकड़ी का दिन के 2-2 अंडे देती है, वाह, घर का वाह। पोल्ट्री फार्म। अच्छा, इनके पास हर वो चीज है जो आपके मुंह से मिलती है। और अंडा पता कितना कितना बड़ा देती है। हाँ हाँ, अपने राइट देखो, अपने राइट देखो, ये देखो। ये लेफ्ट है आपका। सर आपका तो राइट और लेफ्ट ही खराब है, रिश्ता क्या कराओगे? अच्छा इसीलिए सर, तो रिश्ते कराता हूं। सर मैंने अगर मेरा लेफ्ट और राइट सीधा होता तो मैं कभी रिश्ते करवाता। कितनी फीस लेते हैं? जो कोई दे दे, हाँ? अल्लाह के नाम पे। हाँ, घर का राशन दिलवा दे, नहीं थोक तो दे फीस दे, तो प्याज होगी दे दे, फीस तो होगी ना आपकी। जो कहोगे। रिश्ता बहुत अच्छे है मेरे पास। अच्छा एक बात बताऊं, ये बात किसी को पता नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक हाँ। मशहूर कहावत इनको देखकर बनी है, वो क्या? क्या? जैसा मुंह वैसी बात। अरे क्या अच्छी बात करता है। मैं क्या ये बूट बड़े मजबूत बनवाए, क़यामत तक के लिए बनवा लिए। ये आपके घर से उठाए थे। वो मशहूर अच्छा, कहावत आज- तक चेंज हो गई है, अब हो गई गंदा मुंह गंदी बात। नहीं नहीं, नहीं, अब वो आज तक जूता चोर। रिश्ते करवा लो, सेल लगी, लड़की तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। नहीं, मैंने नहीं करना, मेरी बात सुने, हम ऑलरेडी। सुनो, बड़ा अच्छा रिश्ता है, सुन तो लो। लड़का कैसा है? कैसा है? बड़े बड़े बाल हैं, आहा, मोटरसाइकिल चाहिए हो ना तेज, तो उस तरह के बाल खुद ही खड़े हो जाते हैं। लंबा सा नाक है, चेहरे पे उसने ऐनक लगाई हुई है, अरे बूट उसने इतने सख्त बनवा लिए हैं वाह वाह वाह। कि सारी जिंदगी उसे दूसरा जूता लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर मानती हो तो करवा मैं दे। गार्ड्स को बुला लूंगी, आपकी बहुत पिटाई होगी। बहुत समझ पिटाई आ होगी रही है? आप। यार आपको कदर नहीं है, रिश्ता लेकर आए अरे, हो। बता देंगे जब हमें रिश्ता चाहिए होगा। सेट पे बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं हुआ हुआ रिश्ता। मैं नीचे बैठा हूँ, जी, जी। आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर। आपने फौरन आना है, फौरन आना मैं है। एक लोमड़ी को बिठा के रखता हूँ, ठीक है। आते ही आपकी शादी ठीक है। हो जाए। वाह, वाह। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज जल्दी में जो भी है कबूल करना बस। अच्छा वैसे अब तक दोनों के कितने मोबाइल छिन चुके हैं? मेरे 3 दफा मेरा, 1 दफा इसका। एक दफा मैं इसके साथ ही छिना। हाँ, वो मेरे जो तीसरी बार चिना था वो हम दोनों साथ ही थे। इसको डाकू आता था, हर महीने आता था। हाँ, उसने मंथली पैकेज किया हुआ था, आ जाओ घर गई।
तो कराची के बड़े इस तरह के खतरनाक हाँ होते हैं, हालात बहुत होते हैं। तो बड़ा कॉशियस रहे। महंगा मोबाइल तो नहीं लेते होंगे? नहीं, लोग जो है ना 2-2 3-3 मोबाइल रखते हैं अपने पास ना, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, लेकिन वो डाकू भी जो है ना सियाने हो गए। वो कहते हैं पहले आते कहते हैं बड़ा वाला पहले निकाल। अच्छा, हाँ आदत हो गई। समझदार हो गए। समझदार हो गए। चलें जी, बहुत शुक्रिया थैंक यू, आप आपका दोनों शुक्रिया। का, आज आप दोनों आपका आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और हमारे लिए शो रखा आपने। अल्लाह आपको सेहत के साथ जिंदगी दे। आपकी ये आपका- मुस्कुराहट जो है हमेशा आपके चेहरे पे सजी रहे। आमीन आमीन। आपका चेहरा बड़ा कुशादा चेहरा है, बड़ा हंसमुख चेहरा है। Thank अल्लाह you. ताला आपको सेहत दे और जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. इतना अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।